भोगों का रस सदैव नहीं है, भोगों को भोगने की शक्ति भी सदैव नहीं है, और भोगों का मिलना भी सर्वथा सुनिश्चित नहीं है। कब बिछुड़ जाए, ना भी मिले, हम कितने कर्म करें, नहीं मिले नहीं मिले, और मिल कर के भी अंत में रहेंगे नहीं, रह जाएंगे तो हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, जीव निष्प्राण हो जाएगा, अंत में धोखा होगा, दुख पाएगा। गुड़ की मिट्टी बदलेगी, मिट्टी कुछ मिठास नहीं। इससे जब आगे बढ़ता है जीवन, सबसे विवेक पूर्वक जीवन से विमुख होकर के नहीं धोखा, तब आगे वो विश्राम को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है, निर्विकार जीवन से मिलता है, तब सत्संग को स्वीकार करता है। बुराई रहित जीवन ये सत्संग का फल है। अकिंचन जीवन मेरा कुछ नहीं, सत्संग का फल है। मुझे सुंदरी पत्नी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, मुझे बड़ा नाम नहीं कमाना। ईश्वर हे हरि जन्म जन्म। रामानुज भक्त कहते हैं मुझे कुछ न धर्म न काम रुचि, न चहूँ जन्म बार बार बर्बाद। हर्ष देव संग पद सरोज अनपायनी भाग सदा। जितने पहुंचे भोगों से संग्रह स्मान से गति न चाहूं निर्वाण, मोक्ष यदि श्रम एव ही केवल, यदि उनके जीवन में नहीं हुई जीवन केवल श्रम मात्र है, क्योंकि सब कलमश को नष्ट कर देते। जैसे के ऊपर जब मैल लगा स्पष्ट दिखेगा। रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न जितने क्लेश कष्ट है, शोक है, ज्ञान है, सब कचरा ऐसे बड़ा हुआ भगवत प्रेम शुद्ध सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाता है और तुम्हें रूप में स्थित कर देता, अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध रूप भिन्न। प्रभु से जो अपने में विद्यमान उनसे अभिन्न कर उसी ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द यही एकमात्र अनुभव है। और उसके बाद उसकी मधुर स्मृति जीवन ये जीवन से परिपूर्ण कहते हैं। धर्म अर्थ काम चार पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति है। धर्म का सार तत्व है मन से भी किसी का बुरा न चाहे, शरीर से किसी का, वाणी से किसी का, किसी को बुरा न सोचे। जैसे विश्व के सबसे एक नंबर चाहेगा, अभी अभी बिना
खर्चे के बढ़ सकते अभी अभी। तुम किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा। जब हम बुराई करते तो अपने को जगत को नरक बनाते चले, शहर के बीच बोती मानव संकल्प ये वैकुंठ है, तुम्हारा हृदय वैकुंठ हो जाए, हृदय वैकुंठ। मनवाणी से बुराई रहते धर्मा हो जाओ, भगवत भक्त हो जाओ। एक बात सबकी बुनियाद सबका आधार है, भक्ति आधार। भक्ति बुराई रहे, आत्मज्ञान भी नहीं, तो बुराई तो धर्म अपना विषय काम इतना अपने काम, हमारी आत्मा जलती है। बुराई रहती प्रिय तो प्रभु तुम्हें विश्व के काम आना, काम आना प्रभु नहीं हो तो बहुत उससे काम चला। 20-85 वर्ष में अच्छी बातें समझ जीवन नहीं मिलना, तो इतनी सी बात जो मैं जानता हूँ बुराई किसकी सलाह लेनी होती, किसकी सहायता की चाहिए आपकी बुराई छोड़नी है। अरे बुराई करने में जोर पड़ता है, पराधीनता है, ठीक रोकना आसान, बुराई छोड़ना कठिन काम। प्रमादवश केवल भूलवश लापरवाही से कठिन मानना नहीं, बुराई छूटे करना आसान, भलाई करना आसान, ऐसा नहीं लापरवाही सजा नहीं होगा मेरी बहन आपसे। हमसे बुराई नहीं छूटती। मैं सोचता हूँ चाय छोड़ दो, चाय नहीं छूटती, बहुत बड़ी भलाई है क्या? शरीर का नाश करने वाली चीजें नहीं छोड़ते, क्या करोगे? उसका बुढ़िया नहीं, आलस आप नहीं छोड़ते। इतना समय निवेदन कर रहा हूँ, जगत को थोड़ी जरूरत नहीं। हाँ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष इतनी सी बात कितना कठिन है बताइए। बुराई छोड़ना कठिन है तो बुराई करना आसान है क्या? जीवन नहीं मिलेगा बड़े तुम्हारे जीवन जाला ना प्रकाश को परमात्मा का तुम्हारा जीवन कथाओं के हमारे भाई ऐसे छाती में बैठ जाए, मेरे को कथा मैं तो अगर समय नहीं हो तो कहाँ से लाए, पर चित्र करते लाओ कथा। एक गाँव में 10-10 कथाएं करते, 15-15 कथा करते। मैं निवेदन कर रहा हूँ तुम इतनी सी बात पकड़ लो, बुराई रहे तो सोचो तुमने बुराइयाँ छोड़ दी क्या? क्या कथा सुनी फिर? तो तुम जीवन में जानते हो कि गलत कर रहा हो उसको छोड़ जाए, तो दूसरे की चिंता मत करो। मेरे ज्ञान में जो गलत है उसको छोड़ जाए। गुटखा पुड़िया गलत है, दारू शराब गलत है, चाय वगैरह सब गलत है, ये लाभकारी चीज़ें हैं। होते रहेंगे दूसरों को 1 लाख को और परेशान करें। बेचारा कुछ काम कर रहा है संसार का, उसको भी पड़े लगा और छोड़ने वाले छोड़ तो और छोड़ और कोई बुराई जीवन और आगे बढ़ो। मैं आपसे वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आपके जीवन में परमात्मा का प्रकाश ना
आप स्वाधीन ना हो जाओ छोटी छोटी करके। तो जब तक बुराई जीवन में रहेगी तुम छोड़ सकते हो, उसमें ढिलाई करते रहोगे तो किया करेगा वर्तमान में सीखे करें। मैं तो कथा ही करता हूँ, पर जब टाइम नहीं होता तो टाइम नहीं, पर अभी तो चाहते खुद परेशान। मैंने तो कथा दी सुना, कथा ही तो सुना, ये बात की जड़ चाहिए। अब ये पढ़ते तुम्हें सुनना घर से न रहे, तुम दूसरों के तुम दाता बन जाते, तुम धर्मात्मा हो जाते हो, स्वामी हो जाते हो, प्रकाश हो जाता जीवन में, इसमें कोई संदेह नहीं। और छोटी सी बात निवेदन करता, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और पराधीनता छोड़ेंगे जीवन से। ऐसी कोई बात नहीं है तुमने सुना, सुन के अजीर्ण हो गया। सुन के पागल बात पकड़े, जीवन में नहीं रखे। कितनों को ये बातें सुनने को नहीं मिली, श्रवणार्थी बहुबली हो, जिनको सुनने को मिलती आयोजन अर्थ काम और मोक्ष धर्म का सार। माता पिता हूँ, गुरु हूँ, शासक हूँ, भगवान भाव से संतान का, शिष्य का, सृष्टि का निवारण करने के लिए ईमानदारी से प्रयास उपाय ये कर्तव्य होता है। मैंने बिल्कुल को प्रणाम किया, साक्षात भगवान के चरण में, जैसे चरण खुद गंदगी में रहता तो पूरे शरीर को धोता भी है और गंदगी से बचाता है, ठोकर से बचाता है, धरती की सर्दी गर्मी से बचाता है, पूरा बोझ को धो करके लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आधार है पूरे शरीर। सनातन धर्म पर जो उंगलियां उठती है वो धर्म के कारण से नहीं उठती है, भगवान पर जो उंगली उठती है भगवान के कारण से, मानने वालों के कारण से उठती है। मानने वालों के हाथ बेटेंगे, भगवान के झंडे तो उठाएंगे पर परमात्मा के लक्षण धारण नहीं करेंगे, उसके प्रेमी नहीं होंगे, धर्म को धारण नहीं करेंगे। धर्मों का ये हाल है, तब उंगली उठती है। अगर मानने वाला सही हो तो उंगली उठाने से पहले उसकी उंगली कट जाएगी। क्या बात करते हैं, हिरण्यकश्यप ने उंगली उठाई प्रहलाद पर, मानने वाला सही है एकदम सामने अपनी स्थिति, तो क्या नतीजा है? सत्य को कुछ नहीं कर, सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता है, आप दुनिया में सत्य को धारण तो करो, लोगों के वास्तव में प्रेमी तो बने। और प्रेमी संसार भगवान के तुम्हारे लक्षण देख करके फिर उंगली उठाते भगवान, क्या लक्षण है मानने वाला, इसलिए उंगली उठे। तो सनातन सत्य पर उंगली उठा दे, इससे पहले कट जाए तो मानो तो सही होता, नहीं तो तुम्हें सहना पड़ेगा जो मेरा उसको सहो। कम से कम तुम इतना तो कर सकते हैं
ऐसे लोगों का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियां, जब वोट का जमाना हुआ तब उनका इतना तो तुम कर सकते हो। ऐसे जो धर्म को, सनातन को उखाड़ने की बात करते हैं, राम को उखाड़ने की बात करते हैं, उनको तो समर्थन दे, उनकी तो पहचान करो और कम से कम उंगली को ठीक से दबाओ। तुम्हारे पसीना आता है क्या ना? वो भी रेडियो में हम बिकेंगे, फ्री मोबाइल में बिकेंगे, फ्री किराए में बिकेंगे, फ्री बिजली में बिकेंगे। और कहते सनातन की जय हो जाए। तुम जो कर सकते हो वहां भी भूल कचोरी बन गयो, कचोरी बन गयो, पापड़ फली मकोड़ी बन गयो, पापड़ फली मकोड़ी बन गयो, गिलास कटोरी बन गयो, गिलास कटोरी बन गयो, अभी भोग लगाओ जगत में तरस गयो, जगत में तरस गयो, तरस गयो, प्यारो जगत Shah
श्याम की जय। श्री नारद जी कहते हैं व्यास जी भक्ति करो, भक्ति गाओ, भक्ति की मैं प्रेरित करो लोगों को और दूसरी बातों से जीवन न जाए, अपने बनाए हुए जाल में बैठा भक्ति से सुलझता चला जाता, कितने जंजाल सब क्षणों में सुलझ जाता। भक्ति ऐसी चीज है। व्यास जी में पूर्व काल में दासी पुत्र बना, मेरी माँ एक कुलीन ब्राह्मण की सेवा करती है, अपना गुजारा करती है। चौमासे का यही दिन आए, सावन भादवा शौच खाती, और संतों का वहाँ आगमन हुआ। गाँव वालों ने भाव से कहा महाराज यही चौमासा करो, हमारा भी कल्याण। संत भाव देखा, सत्य को मत छोड़ो, सिक्के से वस्तु श्रेष्ठ है, वस्तु से व्यक्ति श्रेष्ठ है, व्यक्ति में भी विवेक श्रेष्ठ है, विवेक से भगवान श्रेष्ठ है। जीवन में सब कुछ होते उपद्रव है। अर्जुन तुम्हारा त्यागमय प्रेम था, इसी के कारण से भगवान तुम्हारे सारथी बन गए, आधे रथी बन गए। अतिरथी बड़े बड़े अतिरथी में सामने परम रथी भगवान आधा रथी का पद संभालते। तुम्हारे यज्ञ की झूठी पत्नियां उठाई, ये प्रेम पुरुषोत्तम है, ये अर्जुन ने भूल माना। सबसे ऊंची प्रेम सवार, सबसे ऊंची प्रेम सवार। दुर्योधन के बिना सागर भी गोरे घरे घरे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहाँ तक है ना समय का अतिक्रमण नहीं करूँगा, 2-5 मिनट हो जाए कोई प्रसंग चल पड़ता है और तुमको घर याद आ रहे, मेरे को
घर को जाओ, घर कुछ बात। पीड़ा मन में होती है, तुम्हारे कोई अच्छी बात मिल जाए, तुम्हारा जीवन बदल जाए, अच्छा हो जाए। बंदो बारंबार एक तत्व द्वय रूप धर नित्य रस पारावा। श्री राधा माधव चरण प्रणवो बारंबार
जिनकी कृपा कटाक्ष सो रीझत नंद कुमार। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। राधा 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 काहू के बल भजन को काहू के आचार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। सुनिए जी भाई साहब, प्रेमानंद जी की अभी काहे करूं, हमारा तो यही सत्संग है। कबीर कबीरा पढ़ना छोड़ दे और पोथी दे बहाए। 52 अक्षर शोध के ररो ममो चितलाए। केवल राम श्री राधा कहीं धैर्य भैया। और अगर कहीं राम सुखदास जी महाराज जी की बात करें तो प्रवचन तो बहुत कर लिया उनने, पर उनकी अंदर की बात तो देखो आप। जब वैष्णव लोग सत्संग करवा के लिए जावे तो गंगा जी की तीर तीर स्वामी जी महाराज कहवे के भाई आप डोल डाल ऊपर जावा करो, और गंगा जी में जावे तो कृपया रेत पे डोल डाल बैठवा करो। पत्थर पे डोल डाल करे तो खुद स्वामी जी झोली लेके जावे और उनको हमको पत्थर पे से आपकी मेली टट्टी खुर्च खुर्च से साफ करनी पड़े तो आप हाथ जोड़न ऊपर जावा करो, और नहीं तो रेत में बैठवा करो ताकि हम खप्पर से भर के झोली में डाल लें। वे राम सुखदास जी महाराज ज्ञान की बात तो कोई भी कह दे वीत राग भय क्रोधा, क्योंकि बात देखो अंदर की आप। यह सेवा जब मन में आवे तब स्वामी जी का है अपन, तब स्वामी जी का है। सेठ जी महाराज की बात आवे तो जो ही आप लोग जावे भाई स्वामी जी जावे ये जावे सब सत्संगी, तो सेठ जी को जाना नहीं डोकरा डोकरा पेल का गठान ले ले गांठ ले लेके जावे तो वहां से पूछे बाहर सेठ जी कहाँ है, सेठ जी क्यों भाई सत्संग में जानो गीता उनमें, तो सेठ जी कहवे नहीं मैं सेठ जी हूँ। उनकी गठड़ी हाथ में बुजुर्ग आदमी की माथा पर धलावे अंदर डाल देवे और फिर उनको पतो लगयो कि यही सेठ जी है। और रात में बुढ़ा आदमी की पवन जी बिल्कुल 12 बजे रात में जाके पैर दबावे, पैर बे बात मन में आवे तो अपन स्वामी जी का है, सेठ जी का है। तो वही या तो वही बात है, कबीरा पढ़ना छोड़ दे और पोथी दे बहाए। 52 अक्षर शोध के कह में ये पूरी 12 कड़ी बार बार शोध के छान के और केवल एक बात निकल गई ररो ममो चितलाए। तो हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज कल ही अभी डायलिसिस हुई उनकी, 6 घंटा डायलिसिस रहे, 6 घंटा। और 6 घंटा के बाद जब बाहर आए जटा बिखरी हुई श्री राधा और बेहोशी में केवल 18 वर्ष हो गई। आधी रोटी सूखी, राधे राधे, आधी रोटी सूखी और लौकी की सब्जी खाके और फिर रात को 12 बजे जगे 2 घंटा विश्राम करके और 1 बजे तैयार होके 9 बजे तो परिक्रमा मार्ग में 2-2, 3-3 किलोमीटर 15-15 हजार आदमी रंगोली बना के। आपके रतनगढ़ में रंगोली देखी तो मैंने श्योपुर के क्षेत्र में आज कि भाई साहब आज तो रंगोली प्रेमानंद जी की हो रही है यहाँ। मैं कि भाई प्रेमानंद जी से महापुरुष भाई जी है, कृष्णानंद जी है, तो आज यहाँ भी रंगोली सब याद कर रही है। तो महाराज जब परिक्रमा में चले, जब देखो आप उनकी मस्ती, केवल एक बार श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा अब कब रीझोगी श्री राधे, अब कब रीझोगी श्री राधे। एजी पिसे भोग करुणामयी श्यामा, एजी पिसे कौन पे जाऊं तुम ही हो साथी। एजी ललित किशोरी आस यही बस एक बार मुस्का दे, ओ बस एक बार मुस्का दे। श्री राधा राधा श्री राधा
जय जय श्री राधे। भाई हमारे हाथ में जब संकीर्तन हुए उसी प्रणाली के भी घड़ी के पर्दों लगा दो, कोई मतलब नहीं। आज केवल 2-5 मिनट और आपको ले लूं। हमारे हाथ में ये राधा नाम मलाई के लच्छे, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। आज महाराज जी ने बात सुनाई कि राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठ के थोड़ी पहली तरफ भागवत करे, तो भागवत करे तो वे रोज ही ना देखे रास्ता में आव्या एक महात्मा पड़ो है, बिल्कुल मक्खी भिन भिना रही है, कोई डाल गियो खा गियो, वे भी खा रही है, कुत्तों भी खा रही हो, गाय भी खा रही है, बिल्कुल दीन दशा अवस्था में, पागल, बिल्कुल पागल से भी ज्यादा पागल। 2-4 दिन देखियो महाराज ने, फिर वे देख लिया महाराज व्यास पीठ पे बैठा, तो पीछे पीछे महाराज को महात्मा पे निगाह गई कि यार वह पागल महात्मा तो नहीं है, कथा सुनवा पीछे पीछे बैठे हो। और महाराज जी को, राजेंद्र दास जी को टाइम करमेती जी को प्रसंग चल रही हो, तो करमेती जी को प्रसंग में वह पीछे पागल बैठे हो, वह गोडा में सिर देके और हिचकियां बन रही, हिचकियां बन रही, सिसकी बन रही, सिसकी। महाराज जी ने सोची कोई कोई पागल नहीं है, यह वास्तव में पागल है श्री जी को। उनने फिर जो ही शाम की वे गया तो एक महात्मा को साथ में लेर के पास में बड़का पेड़ के नीचे पड़ो, वही दूर से राजेंद्र दास जी महाराज ने कही बाबा सीताराम, बाबा सीता, आपको समझ में नहीं आई होगी, बाबा सीताराम। 2-3 बार के बाद फिर वह पागल गोडा में से सिर ऊंचो करियो, आप तो वही व्यास पीठ पे बैठे वही महाराज कि बाबा आप कहाँ ते आयो? पागल बाबू कह रही हो बाबा फरूखाबाद ते आयो, फरूखाबाद ते। बाबा कौन कौन समाज से हो? कान्य कुब्ज ब्राह्मण। बाबा पढ़ाई कहाँ तक की है? MSc। बाबा यहाँ काय के लिए आए हो? काय के लिए आए हो? बाबा को नाम क्यों? बाबा ने फिर थोड़ी सी मुंह खोल के और राजेंद्र दास जी की तरफ थोड़ी सी कड़क मुद्रा में देखी। का पूछ रहे हो बाबा? काहे के लिए आए हो? कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए। कि बाबा मिले? हाँ मिले। कि स्वप्न में मिले या सामने मिले? कि जैसे आप खड़े हो सामने मिले। फिर राजेंद्र दास जी ने पूछी एक बारी मिले? फिर महाराज जी ने पूछी हाथ जोड़ प्रार्थना है, कोई और से बात की जिंदगी जावा के बाद कोई बात नहीं, मिले ही रहते हैं, मिले ही रहते हैं। सिर्फ प्रिया जी की बात है, अरब रात मिलवे को निशिदिन, मिले ही रहत मानो कब हूं मिले ना। बस महाराज जी ने फिर प्रण कर लियो। उनको जब शरीर देखी अर्थी हो गई पूरी दाह क्रिया संस्कार के बाद कई दिन बाद फिर बात खोली, भाई श्री जी को प्रेम इस तरीका को है। तो आप तो इतनी पुण्य भूमि में कि हमारा गुरुदेव भगवान आप कहीं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज है, यही उनकी भी जन्मभूमि है। और भाई जी पोदार जी की, हमारे गुरुदेव भगवान सत्संग कोई को नहीं करियो, केवल भाई जी के पास आवे सुबह सुबह। तो भाई जी के घर से और को रास्ता तो यह गेट हो, और भाई जी जहाँ यहाँ प्रवचन कराया तो पीछे से गेट स्वामी जी आव्या कृष्ण जी महाराज हमारे, और उनकी बगल में बैठ कर प्रवचन कराया। हम तो बड़ा धन्य आपकी नगरी में आके 2-3 बार 4 बार पहले भागे कीर्तन कर गया, आपको हमारा पता नहीं लिए। आप बड़ा धन्य हो, हम तो आपको प्रणाम करा कि आपकी नगरी में आपको जन्म हो। हम आपसे ही निहाल है। और सुनील जी ने निहाल कर दिया, बार बार फोन करे आओ आओ, हम निहाल हो गया सुनील जी, आपकी कृपा से निहाल हो गया। आज की बात नहीं करा पूरी। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो। हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती है स्वीकार करो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हे नाथ। आप बोलो हे मेरे नाथ। आपकी आखिरी कड़ी है। हे नाथ हे नाथ, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे हे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे हे नाथ। मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे हे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे हे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे तुलसी गल में जब कंठ लसे तुलसी गल में, फिर मोतियन माल कहा करिबो। जब गोपी का चंदन छाप छपी, फिर और श्रृंगार कहा करिबो। जब गौर श्याम सो आस धरी, फिर और आस कहा करिबो। जब श्री ब्रज पीथिन आई बसे, फिर प्राण जाई कहा करिबो। राधा 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 राधा। अब तो जीवन में बस बात हो बरसाने की। अब तो जीवन में बस बात हो बरसाने की। लाडलीला जब बिहरे गहवर बन में, अब तो हर सांस में बस आस हो बरसाने की। आज महाराज जी ने बात सुनाई, आप समझ में आप कही कि कोई वैष्णव आयो ट्रेन में और जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो बोली महाराज से, महाराज जयपुर पहुंच जाऊं, और यही अदम हो। महाराज जी के पास में प्रयागराज हो तो प्रयागराज से एक दिन पहले आगे हो जयपुर, तो ट्रेन में रास्ता में इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि बिल्कुल धाम पहुंच वाला भैया, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। मैंने फोन करियो महाराज को, एक तबला वालों हमें बात करा महाराज से, महाराज सत्संग, अरे सत्संग छोड़ मैं जा रही हूँ, महाराज से बात करा भाई। महाराज ने बात करी, बोलो। मैं महाराज जा रही हूँ, तबीयत बहुत ज्यादा खराब कि यार तुम पहले कोरोना में गया होता, दूसरी बार कोरोना में गया होता, और कहीं बार बार नाटक करो, कहीं नहीं जाओ, तुम आ जाओ। मैं महाराज जाई वाड़ू तो कहीं करूँ बताओ, मैं जयपुर पहुंच जाऊँ, बस इतनी कृपा कर, जयपुर पहुंच जाऊँ। फिर महाराज ने कहीं इंजेक्शन लगायो, कहीं जोरदार बात कही कि रामचंद्र जी यार जब जाना ही तो फिर जयपुर क्या पहुंचना, जाना है तो जयपुर क्या पहुंचना। जो ही यह बात कही मैं तो उठ के खड़ो हो गया, ट्रेन में नाचवा लग गई राज आपके सामने। और यही बात ऑपरेशन के टाइम हुई, आप तो ऑपरेशन के टाइम में, हाँ अब बिल्कुल यही बात हुई। आपने देखी 4-5 दिन बेहोश रही हो, पता नहीं मुँह कहीं हुए। आपने कहीं सत्संग करी ऑपरेशन बेहोशी में भी, कोई डॉक्टर ने कही भाई बेटा से लिखा नहीं हमारी शिक्षा स्पष्ट में कि इनकी जो ही हम बटन दबाना, एक तो बिल्कुल 101% अंधा होगा, एक पैरालिसिस होगा, 3 चीज जागी। बेटा ने लिखी रोता रोता उसने की बाद में की।
ले गया ऑपरेशन थिएटर में, और जो ही 5.5 घंटा ऑपरेशन चलियो, उस दिन मैंने भाई साहब तिलक छपा कर 4 बजे दाढ़ी बना बनू के, और मैं डॉक्टर साहब कह रही कहीं मैं आज प्रिया जी के पास जाऊं, धाम जाऊं, शाम शाम तैयार होकर जाऊंगा अच्छी तरह बढ़िया, और महाराज जी के पास में ऑपरेशन की ड्रेस पहना दी, और मोदी जी को फोन करो मैंने, सुरेश जी को, मैं आ रही हूँ, गाड़ी भेज दो। अब मोदी जी ने देखो, सुरेश जी ने यार ऑपरेशन की ड्रेस पहन रखी है, अभी ऑपरेशन होगा, तैयार हो लिया, पागल हो तुम तो। मैं रुकूंगा नहीं, मैं कोई कहा रोक्यो, ऑपरेशन थिएटर में ले गया, और जो ही बेहोश करो मैं, डॉक्टर साहब बेहोश हूँ। 5.5 घंटा डॉक्टर साहब तो जो ही बटन दबाए, उनमें सोची के आंख गई कि क्या दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर और श्री जी, और एक तरफ स्वामी जी महाराज, एक तरफ हरिशरण जी, 4 खड़ा है, और बिल्कुल निहाल हो रही हूँ। डॉक्टर साहब ने कही कि आंख नहीं गई इनकी, तो फिर सोची कि पैर उठाओ, पैरालिसिस हो गो, पैर उठायो। 5.5 घंटा लगातार सत्संग जोर जोर से सुना, तो जोर जोर से, जो ही आज इले कह रही हूँ मैं आपसे, यह कोई चमत्कार की बात नहीं, कि इनको तो सबको है, पर कोई को विश्वास नहीं हो ठाकुर जी के प्रति, तो दृढ़ विश्वास हो जावे। ऑपरेशन थिएटर के 5.5 घंटा जो ही मुझे आईसीयू वार्ड में ले गया, आईसीयू वार्ड में जाकर थोड़ी बेहोशी मामूली थोड़ी बहुत ही, तो 2 डॉक्टर, हेड डॉक्टर, एक डॉक्टर ने बातचीत करी सुनील जी चुपचाप से, कोई नहीं वहां, मैं इकल्लो और 3 आदमी दूसरा क्वार्टर में भी कर रिया, कि ज्यादा पैसा वाला तो नहीं है, आधार कार्ड चेक कर लियो, 3-4 लाख रुपया 3-4 बैंक में, और ये सुबह डेड बॉडी है। अब मैं सुन रही हूँ बात, जगह जगह डेड बॉडी है, 2% नमक है, अभी 200% सुबह तक होना है, और ऊपर से 3 महीना नहीं होवे, सुबह निकाल दियो डेड बॉडी है। मैंने सुन ली, 5 मिनट मैंने सुन के, और फिर डॉक्टर साहब यहाँ हमारे पास में, बोलो, मैं कि हमारा बेटा को बुलाओ तुरंत, कि अभी नहीं आ सकता बेटा, जल्दी बुलाओ, अभी आ ही नहीं सकता। मैं इनके बोतल तोड़ूं, एक तो मैंने खोल दी सिरिंज, तोड़ दी, खून आ गई, जल्दी बुलाओ, नंबर दो बेटा का नंबर दियो, 8 मंजिल से नीचे आयो महात्मा गांधी में, बोलो, मैं बेटा मैं हूं नहीं हूं, क्यों? मैं डॉक्टर साहब से पूछ ले, एक नर्स के आंसू आ रही है, मैं सही बता दो, हमारे जावा की परवाह नहीं है, हमारे श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम अब भी खड़ा है सामने, और भगवान श्याम सुंदर कह रही है, मैंने हर्षण जी को सुनाई, श्याम सुंदर कह रही है श्री जी ले चला, श्री जी यूं कह रही है कि श्याम सुंदर प्रीतम अभी सेवा बाकी है। जो ही पूरी बात हुई, बेटो रोवा लगी, फिर दलादर सब आदमी बुला लिया, उन्हें आगे सब सामने, मैंने कोई बात लिखी डॉक्टर से पर्ची ले, एक पर्ची में, और फिर 4 बजे हड़कम में जो डॉक्टर के इनको पता है, और सब डॉक्टर हड़कम में जो कहीं हुई 200% नमक हो गयो, 9 बजे जनरल वार्ड में आ गयो भाई साहब, 12 बजे नाखन का गुट्टा खोलिया, 4 बजे थैली खोल दी, शाम की 9 बजे मैंने व्हील चेयर पे वार्ड में सत्संग करा लिया। अब कहीं मानोगा आप ही को, महाराज जी का सत्संग मतलब 1/4 भी नहीं हुआ, पूरे सत्संग में महाराज जी झर चुप रहे, चुप। जिस दिन इनका ऑपरेशन, वही तो कृपा काम कर रही है, मतलब फिर उनको डांट दिया महाराज जी, क्या डरते हो आप, लेकिन महाराज जी चुप हो गए, बिल्कुल बैठे ही रहे। सुबह प्रार्थना में मैं वही था, श्री राधा 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 राधा, हजारों सरकार बदली है और हजारों ही बदलेंगी, ये राधा रानी की सरकार न बदली है न बदलेंगी। बड़ी सरकार सिर पर है, तसल्ली दिल में रहती है, औरों की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती। जय हो।
अरे कल एक बहुत बड़ा दो मिल वाला जवाई हा भाई बंधन में कल जयपुर में अटैक आके तुरंत खत्म हो गया। तो कितनी सी बात है, आज उनको दाह संस्कार कर दियो और शाम की पूरी सब्जी बना ली, दाल बाटी बन रही, सब मेहमान जी मिले कहीं हुई अभी। साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और परिवार के सब लोग चलेंगे तो शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन बिंदर अकेला रहेगा। अरे मोहन हम भी बने तुम्हारे, मोहन हम भी बने, मोहन हम भी बने तुम्हारे, मोहन हम भी बने तुम्हारे। अब ये मर्जी रही तुम्हारी, अब ये मर्जी रही तुम्हारी, अब ये मर्जी रही तुम्हारी, अब ये मर्जी रही तुम्हारी। बनो बनो हमारे मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। ये गिरधर हम तो बने तुम्हारे, गिरधर हम तो बने तुम्हारे। जाति पाति कुल धर्म धाम ये सब कुछ तुम परवारे, जाति पाति कुल धर्म धाम ये सब पर तुम परवारे। अरे जैसा चाहो नाच नचा लो, जैसा चाहो नाच नचा लो, जैसा चाहो नाच नचा लो, जैसा चाहो नाच नचा लो। सब प्रकार हम हारे मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। हे मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। ओ गोपाल मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। देव धनुज मनु नाग मनुज सब माया विवश बिचारे। देव धनुज भक्ति, एक भक्त भगवान से केवल एक भक्ति कह सके ये बात, और दूसरों नहीं कह सके। अरे मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। अरे जान गए तुम छली प्रपंची, जान गए तुम छली प्रपंची। हो कपटी हो झूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। अरे मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। पहले दर्श दिखाया था दे दे कर लोभ अनूठे, पहले दर्श दिखाया था दे दे कर लोभ अनूठे। अब एक बार दर्श देने में, अब एक बार दर्श देने में, अब एक बार दर्श देने में, अब एक बार दर्श देने में। अरे क्यों दिखलाते अंगूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे, ओ
बहाए, हमने शत शत बिंदु बहाए, हमने शत शत बिंदु बहाए, पर दिए न टुकड़े झूठे, हम भी तुमसे रूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे, जी मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। हे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा